वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ अब फिर से एक यंगस्टर मौजूद है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। मलिक उसामा यूथ रिप्रेजेंटेटिव हैं और जब यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कोई तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो है ना इस तरह के यंग लोग आ रहे हैं, थोड़ा एनर्जी मुझ में भी आ रही है, आप लोगों में भी आ रही है। सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो उसामा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। अब तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप हर दफ़ा कोई ना कोई ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर आते हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातचीत होती है। तो आजकल क्या कर रहे हैं आप यूथ के लिए? आजकल हमारा जो हेल्प फाउंडेशन का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर, वो है लीडरशिप हाइक। उसका अभी चैप्टर 4 हमने जो है ना वो कंक्लूड किया। अच्छा। अभी किया नहीं, और कर ये रहे किसके हैं। साथ आप कर रहे हैं? ये वैसे तो हमारी फाउंडेशन का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें चीज़ें हमारा मेन स्पॉन्सर है। इसके साथ हमारे साथ 6-7 कंपनीज हैं, जिसमें बुराक हमारे मीडिया पार्टनर हैं, नंग्याल प्रोडक्शन मीडिया पार्टनर हैं, विजन प्रोडक्शन मीडिया पार्टनर हैं। इसके अलावा क्लाइम क्रक्स है, स्पार्क है, इस तरह 2-3 और कंपनीज हैं जो कि हमारे कोलैबोरेटर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो कि कंपनीज जो कि पाकिस्तान में या अपने एरिया में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं या कोई इम्पैक्ट क्रिएट करी हैं, हम उनको इस प्लेटफॉर्म से प्रमोट करें, उनके साथ हैंडशेक करें और मिलकर आगे चलें। ज़बरदस्त। अच्छा, आज का जो नौजवान है वो तालीम में कितना समझते हैं कि हम तरक्की कर रहा है वो, और हमारा एजुकेशन सिस्टम तो डेफिनेटली इतना कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारे नौजवानों ने खुद से कितनी चेंजिंग्स की है और कितना चेंज लाए हैं खुद में, ये आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन। देखें, फॉर एग्जांपल आप सुबह बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं और आपको पता चले कि जी 1 घंटे के अंदर आपके एरिया में सैलाब आने वाला है, तो आप कभी भी नॉर्मल हालत में नहीं रहेंगे। आप और एकदम से अभी आया और हड़बड़ा लोगों ने घर छोड़े, आप देखें कितना खौफ और कितना आप हड़बड़ा जाएंगे। अब लेकिन हमें ये चीज़ें समझने की बड़ी ज़रूरत है कि हमारे ऊपर टेक्नोलॉजी का, वर्ल्ड ऑर्डर का, मीडिया का एक सैलाब आ रहा है, उसके लिए भी हमें थोड़ा सा हड़बड़ाने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में एक बड़ा तबका जो है वो ऐसा पैदा हो गया, नौजवानों का स्पेशली मैं कहूँगा, सारों का नहीं, मोस्ट ऑफ द यूथ, वो मदद लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी तरफ कोई देखे, हुकूमत देखे, ऑर्गेनाइजेशन देखें, लेकिन वो बहैसियत यूथ अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। और जब तक उन्होंने हुकूमतें देखना, उन्होंने बूढ़े हो जाना, इसलिए बेहतर है उस वक्त तक वो यूथ रहेंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो अब हमारे पास देखिए, एक जो हमारा तालीमी निज़ाम है, मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि ये इंतहाई दकियानूसी। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम शायद ये आधे घंटे के इंटरव्यू में हम इसको एलेबोरेट नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इनको बड़े बुरी तरह मुतासिर किया। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो हमारे देखें, तालीम का जो निज़ाम तो वही चल रहा है, लेकिन तरीक़ाकार बदल गया। क्यों? हमारे पास एक टेक्नोलॉजी का बड़ा एक रेवोल्यूशन आया। मुझे याद है कि मैं 7-8 क्लास में था जब, तो हमारे पास वो बटनों वाले मोबाइल हुआ करते थे, वो जिसमें एक 1 मेगापिक्सल कैमरा भी होता था, वो एक बड़ी चीज़ हुआ करती थी। अब 3210 की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं जब 7-8 में था, मेरे ख्याल में आज से कोई 15 साल पहले की बात है। नोकिया की बात कर रहे हैं? नोकिया, वो मोटा वाला नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, एक कॉटी कीपैड वाला भी होता था, E17 इस तरह ई करके उस नाम होता था। तो उनमें ना बस एक कैमरा होता था जिसमें बस ये पता चलता कि सामने उसामा खड़ा हुआ है, सिर्फ इतनी शनाख्त हो पाती थी। अब तो खैर अल्ट्रा HD आ गए हैं, 100 मेगापिक्सल वाले कैमराज आ रहे हैं। तो ये वो टाइम था। अब देखिए, उस वक्त जिस नौजवान ने उस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल किया या सोशलाइजिंग का उसका जो मीन था वो यही था, उसको पढ़ाने का तरीका, या आज का वो 7-8 क्लास का बच्चा जिसके पास इतना बड़ा टैब है और वो इस तरह, अब तो वो आ गया कि हाथ से वो मोशन सेंसर इस तरह करते हैं इशारा, तो वो सेंस करके वो ऊपर कर देता है, स्क्रॉल कर देता है। तो उस नौजवान को, उस बच्चे को जो डील करने का तरीका ना वो मुख्तलिफ होना चाहिए। हम क्लासिकल मेथड्स के साथ, क्लासिकल उलूम के साथ आज के बच्चे को डील नहीं कर सकते हैं। मैं देखता हूँ, मेरा छोटा भाई है ना, वो अभी APS में O लेवल्स कर रहा है, मास। तो अब जो इंटेलेक्ट लेवल शायद मेरा किसी एज में जाकर बन पाया था, तो वो उसका आम तौर पर आम बच्चों का यही है। यानी कि वो टेक्नोलॉजी में इतने तेज़ हो चुके हैं, यानी कि कलर्स इतने तेज़ हैं, मोशंस इतने तेज़ हैं, और टेक्नोलॉजी के ज़राए इतने ज़्यादा हो गए हैं। यानी यूट्यूब आप खोलें, आपको हर तरह का ही मिल जाता है। वो आपको तो पता है, आप तो इस फील्ड में मतलब ई-कॉमर्स सिखाती हैं, डिजिटल स्किल्स को सिखाती हैं, कि हमारे पास यूट्यूब में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई होती है जिनमें पूरे कोर्सेज होते हैं जो कि एक टाइम पर अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। इतना आसान हो गया इन्फॉर्मेशन लेना। लेकिन इसका जहाँ पर एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, वहाँ पर एक नेगेटिव भी है। वो ये है कि नौजवान जब इन्फ्लुएंस हो रहा होता है ना, तो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो रहा था। फॉर एग्जांपल, मैं कोई अच्छी चीज़ देख रहा हूँ,
एक अच्छा कंटेंट देख रहा हूँ, मुझे यूट्यूब अच्छा कंटेंट सजेस्ट कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आप को पॉजिटिव रास्ते पे ले जाऊँगा। लेकिन एट द सेम टाइम वही मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो एक नेगेटिव कंटेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं। और फिर जब हमारा जो नौजवान उसको देखने की तरफ लग जाता है तो उसको यही लगता है कि यार ये बहुत आसान तरीका है। कल मेरी बात हो रही थी काशिफ भाई से भी इस बारे में कि हमारे पास एक टिकटॉक लाइव का जो एक कल्चर शुरू हो गया, यानी कि देखा कि अनस्किल्ड, यानी कि लोगों के पास कोई स्किल ही नहीं है, ना उनको बात करने की तमीज़ है, ना बैठने की, ना सलीके की, लेकिन वो बैठकर यूट्यूब लाइव पर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। अब जब इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर या फेसबुक पर शेयर किया जाता है कि ये टिकटॉक लाइव की वीडियो ये हम शेयर कर रहे हैं, ये देखो ये लोग कितना कमा रहे हैं, तो हमारी जो यूथ जो पीएचडी कर कर भी बेरोजगार फिर रही है, कहे कि यार ये अच्छा आइडिया है। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा होता, वो कहते हैं कि यार अब हमारे पास यही रास्ता है कि हम यहाँ पर हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास बड़ा पढ़ा लिखा एक तबका जो है जो इस रास्ते की तरफ लग चुका है, ये शॉर्टकट्स जो कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम तक आपको पैसा तो दे सकते हैं। अच्छे लोग, अच्छी फैमिलीज के लोग जो हैं वो मैंने देखा है। आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन हु डोंट हैव एनी टिकटॉक अकाउंट और टिकटॉक ऐप, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे लोग इवन इंस्टा पे उस पे ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट हैं, जिनका कोई मीनिंगफुल ही नहीं है, और वो ये काम कर रहे हैं और साथ में टिकटॉक पे भी कर रहे हैं, अपना वो भी अटैच किया होता है उन्होंने लिंक, लेकिन वो बड़ा अजीब लग रहा होता है। आप इतने वेल एजुकेटेड हैं, आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक, लेकिन शायद मनी मेकिंग जो है एक ऐसा टारगेट बन चुका है हर इंसान का कि उसके लिए बहुत से लोग अपनी डिग्निटी को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, असल में ना हमने जो पैसा है ना उसकी जो फिलॉसफी है ना वो एक ज़रूरत है। पैसा को जब हम ख्वाहिश बना लेते हैं ना तो फिर हम वो ख्वाहिश तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हमने एक साइकिल ली, ठीक है, हमारा टारगेट अगला हो गया बाइक लेनी है, बाइक ली, अगला टारगेट हो गया गाड़ी लेनी है, गाड़ी ली, फिर 10 प्लॉट 15 गाड़ियाँ बंगले, कभी ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती। आप ख़त्म हो जाते हैं और वो सब वहीं रह जाती है। तो ये चीज़ें एक ज़रूरत की हद तक है। देखें, दुनिया में ना दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिनका हाथ ऐसे है, एक वो हैं जिनका हाथ ऐसे है। जब हम सारी ज़िंदगी अपना हाथ ऐसे करने का सोच लेते हैं ना तो ये इस बात की अलामत है कि हमारी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती। जब हम अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं ना तो हम इस वाली कैटेगरी में दाखिल हो जाते हैं। मैंने ये समझा है कि अगर तमाम लोग इस रेस में लग जाएंगे ना कि यार कौन ज़्यादा कमाता है। देखें, जो हमारा रिस्क है ना, अल्लाह ताला ने हमें कोशिश करने का कहा है। अल्लाह ताला कहता है तुम कोशिश करो, रिस्क मैं दूंगा। कुछ लोगों को 1 साल में मिल जाता है उनके नसीब का, कुछ लोगों को 5 साल में, कुछ लोगों के नसीब में होता है कि 20 साल बाद जाकर वो कोई बहुत बड़े टाइकून बन जाएंगे। अब इस चीज़ में हम जितना मर्जी शॉर्टकट निकाल लें, जितनी मर्जी हम लोग 2 नंबरियाँ कर लें, लोगों को धोखे दे दें, हमें जो मिलना है ना उससे ना हमें ज़्यादा मिल सकता है और ना जो हमें मिलना है उससे हमसे कोई छीन सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम जहन में रखना तो हमारी लाइफ बड़ी रिलैक्स होकर चल सकती है, क्योंकि हम इस टेंशन से निकल जाएंगे। देखें, एक चीज़ जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया है, हम उसकी टेंशन लें। फॉर एग्जांपल, आपने मुझे बोला कि उसामा तुम इस माइक में बोलो, ठीक है, मैं इधर बैठी हूँ, कोई मसला हुआ तो मैं देख लूँगी। मैं माइक में बार बार मैं इसको इस तरह करके टच करूँ, आपको गुस्सा आएगा कि यार इसको मैंने कहा है कि ये फिर भी बार बार टच करके चेक कर रहा है। तो सोचें, जिस ज़ात ने हमें पैदा किया और उसने हमसे वादा किया एक चीज़ का, उसकी हम टेंशन लें मोड़ मोड़ कर, तो उसको अल्लाह ताला कहेगा अब तो मैं इसको आजमाइश में डालूंगा ही डालूंगा। तो आपने देखा होगा कि लोग, करोड़पति लोग रात को सो नहीं पा रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि यार ये भी कम है, ये भी कम है, और ये ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती है। तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो इसमें इंसान का कसूर नहीं, इंसान है ही, वो कहते हैं ना फसादी और फितना परवर है, तो कोई इशू नहीं है, उसकी बेचारे की नेचर है। लेकिन वही बात है, आपने अपने नफ्स को कितना कंट्रोल करना है वो आपके अपने हाथ में होता है। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा पुरसुकून बनाएं और काम करें। अच्छा, यूथ के हवाले से बात करते हैं फिर से कि आप यूथ के लिए इतना कुछ करें, क्या देखते हैं कि अब स्किल्स की तरफ आ रहे हैं लोग, क्या काम उस तरह से कर रहे हैं? ये तो एक आपने नेगेटिव पहलू बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो बस रातों रात या शॉर्टकट चाहते हैं। उन नौजवानों के बारे में बताएं जिनको आप देख रहे हैं कामयाब होते हैं और किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। देखें, मेरे पास तो सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें मेरी टीम है ना, लीडरशिप हाइक की टीम है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बहुत टैलेंटेड, इंतहाई पॉजिटिव, कम्युनिटी के लिए कुछ करने वाले। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पास बेहतर बंदे को बेहतर मौका नहीं मिलता। अक्सर उस बंदे को मौका मिलता है जिसके पास कुछ सिफारिश है, या ओ यार मेरा बंदा इनकी सेट कर ले, तो एडजस्ट कर ले, ऐसे ही है। तो जब मैंने देखा कि यार यूथ पे अगर इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो वो सबसे बेहतर यूथ ही कर सकती है। तो अब एक थैलेसीमिया का पेशेंट है ना, वही थैलेसीमिया का दर्द समझ सकता है।
तो जब मैंने अपनी टीम को अपने साथ इस मिशन के बारे में बताया, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया इस मिशन में, कहा रही हम आपके साथ हैं बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी मकसद के, तो मैं इतना मुतासिर हुआ कि उन लोगों ने एक टाइम आ गया, अभी कहते हैं सामा भाई आप रिटायर हो जाएं, आप बस बैठ कर देखें कि जो आपने विजन हमें दिया था ना, हम उसको कहाँ तक पहुँचाते हैं। एक वक्त था मेरा जब चैप्टर 1 था लीडरशिप आई का, तो हमें एक बड़ी एक होती थी कि यार कितने लोग हमें ज्वाइन करेंगे, कोई जानता नहीं है। यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर पहला प्रोजेक्ट था मेरी फाउंडेशन का। अब चैप्टर 4 में हमने 15 रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया कि आई एम सॉरी कि हमारे पास चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं ऑलरेडी, हमारे पास 100 अबव हो गए थे एक चैप्टर में, हमारा टारगेट 50-60 से ऊपर का नहीं था, और हमारे स्पॉन्सर से हमारी बात भी इतनी हुई थी। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए ना, तो हमारी यूथ में बहुत काबिलियत है। और हमारे पास जहाँ तक स्किल की बात है ना, देखें एक कॉन्सेप्ट के मैं बड़ा ख़िलाफ़ हूँ जब हम लोग ऑनलाइन लर्निंग के बारे में बात करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते हैं, कि अब एक ऐसा दौर चल पड़ा कि हर बंदा कह रहा है जी एंटरप्रेन्योर बनो, बिज़नेस करो। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर सब ही बिजनेस पर लग जाएंगे तो वापडा का लाइनमैन कौन बनेगा? आपकी लाइट खराब हो जाएगी तो वो ठीक कौन करेगा? सब एंटरप्रेन्योर, ये तो मैं भी कहती हूँ, हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। हर किसी का अपना टैलेंट होता है। लेकिन अब जैसे मुझे अपना पता है कि मैं जॉब नहीं कर सकती 9 to 5, और मैं बिज़नेस अच्छा कर सकती हूँ तो मैं बिज़नेस करूँगी। आपको पता है कि आप जॉब में अच्छे नहीं हैं तो आप भी बिजनेस, कोई जॉब में अच्छा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हेडेक लगता है कि जी थ्रू आउट स्क्रैच से, तो उनको बड़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो बिज़नेस से अच्छा उसमें काम कर रहे होते हैं और बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं। मैं एक ये चीज़ समझता हूँ कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी में आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, आप कम्युनिटी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। कम्युनिटी को अगर आप कुछ दे रहे हैं ना, तो आपको इस बात में मुतमईन होना चाहिए कि मैं कम्युनिटी को जितना ले रहा हूँ शायद मैं उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। हमारे पास एक बड़ा मसला ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही यूथ में। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। अभी जो मेरे से पहले भाई बैठे हुए थे वो एक फिल्म की डायरेक्टर हैं, वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैंने वहाँ से एक चीज़ निकाली कि हमारे यहाँ पर रक्षों के पीछे लिखा होता है नोट्स हमसे बनवाएं, असाइनमेंट आपकी ये पूरी हम करेंगे। आप यकीन करें, हम आउट ऑफ कंट्री कहीं पर जाएँ, मैं अब यूएई में रह कर आया काफ़ी टाइम, आप एक टाउन में ना एक इलेक्ट्रिक की शॉप होती है, या अगर वेजिटेबल शॉप है तो वो एक वेजिटेबल शॉप आपको मिलेगी। आप यहाँ पर जाएंगे, अल मक्का मिल्क शॉप, मदीना मिल्क शॉप, जद्दा मिल्क शॉप, लाइन में 3 दुकानें। आप तरनोल क्रॉस करेंगे, यहाँ पर मलंग जान बनू बीफ पुलाव, असली मलंग जान बनू बीफ पुलाव, पुराना मलंग जान बनू बीफ पुलाव। वो जीटी रोड पर चलेंगे, बाबा की कुल्फी, फिर बाबा की कुल्फी, फिर बाबा की कुल्फी। ये पाकिस्तान की स्पेशलिटी है, देखिए तो आपको कहीं और नजर नहीं आएगी। हम कॉपियाँ करते हैं, पॉजिटिव हम कॉपी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जिस कौम में टैलेंट बहुत ज़्यादा हो लेकिन उनके अंदर ये क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ना हो तो वो बिल्कुल भी ग्रोथ लेवल पर उस लेवल पर नहीं आ सकते जिसमें जितना उनके अंदर टैलेंट है। हम कोशिश करते हैं कॉपी कर लें। एक बंदे ने नहीं, अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पर मैं मजाक अपनी जगह, मैंने भी उस चीज़ को एंजॉय किया। हो रहा है ऐसे, बिल्कुल हो रहा है जो सामा कह रहे हैं और जो हमारे पहले वाले गेस्ट जो थे उस्मान साहब उन्होंने कहा। लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहिए कोई अच्छी चीज़ हो रही हो हमारे ही मुल्क के। मैं एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ जिन्होंने एक बिल्कुल अपना ब्रांड बनाया और ऐसी चीज़ में फूड में बनाया जो कि अपना नाम जो है यूके में उनकी पता नहीं कितनी हंड्रेड्स ब्रांचेस अब उनकी बन चुकी हैं, पाकिस्तान में उनकी ब्रांचेस चल रही हैं और वो पिज़्ज़ा का एक ब्रांड है, एक चेन है। और आप देखें कि जब वो काम कर सकते हैं, जब हमारे पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी ही है ना, उन्होंने कोई कॉपी नहीं किया, उन्होंने किसी का, और उनका आइडिया भी टोटल डिफरेंट है उस पिज़्ज़ा चेन का, उस पिज़्ज़ा फूड का। मतलब उनका जो फूड वो है, वो उसमें जो भी उन्होंने फास्ट फूड किया है पिज़्ज़ा के साथ, वो बहुत एक यूनिक सा उनका आइडिया है, यूनिक सी कलर थीम है। और आप सोचें कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इन यूरोप अब उनकी चेन्स जो हैं इतनी बन चुकी हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप भी अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़ा हार्डवर्क चाहिए। और जब आप यहाँ से सोच लेते हैं ना, मैं समझती हूँ कि मैं ये कर लूँगा, तो आप कर जाते हैं। देखिए, तो इसलिए जो मसल्स हमारे इस्तेमाल में ना लाए जाएं वो हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। मैं अगर एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मेरे गोडे जवाब दे देंगे। गोडे बुढ़ापे की वजह से जवाब नहीं देते हैं, गोडे इस्तेमाल ना होने की वजह से जवाब देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी मसरूफियात बढ़ती हैं, हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, हमारे गोडे जवाब देते हैं। इस तरह हमारे दिमाग के भी मसल्स हैं। अगर हम उनको इस्तेमाल में नहीं लेकर आएंगे ना, थिंकिंग अपनी इंप्रूव नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि यार मैं जाऊँ
देखूं अच्छा ये हो रहा है, मैं भी ये शुरू कर देता हूँ। खुद सोचना अगर हम बंद कर देंगे तो वो हमारे मसल्स जो हैं वो ऐसा 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 बिल्कुल नाकारा हो जाएंगे, और फिर हम बहुत ही महदूद वो कुएं के मेंढक की तरह सोचने लग जाएंगे, यार बस देखने के आसपास क्या हो रहा है, हमने उसी चीज़ को पकड़ के शुरू कर देना है। मैं इतने क्रिएटिव माइंड देखे हैं पाकिस्तान में, मतलब कि लोगों के आईक्यू लेवल इतने अच्छे हैं, लेकिन उनको गाइड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस तरह मतलब मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ में कि मतलब आप गवर्नमेंट की तरफ से भी, आप पर्सनल लेवल पर भी ट्रेनिंग्स देती हैं। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स हैं जो ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इन चीज़ों की हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपको एक अलमिया बताऊँ, हमारे मुल्क में अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही हो ना, उसकी कदर ही नहीं होती। आप यकीन करें, आप अपने कोर्स की फीस 20,000 रख देंगे ना, मुझसे पूछे मेरा दुख कि ये वाकई में फ्री वाली चीज़ की लोग कदर नहीं करते। अब आप अपने कोर्स की 20,000 रुपये कीमत रख देंगे ना, तो यार ये कोई बड़ा अच्छा वाला कोर्स है, वो अपने पोर्टफोलियो में बड़े शौक से ऐड करेंगे। अगर मैं $500 रख दूंगी तो वो और भी अच्छा कोर्स है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मिसाल के तौर पे हमने लीडरशिप हाइक चैप्टर 4 हुआ ना हमारा, तो इसमें हमारे पास अवार्ड्स होते हैं, मेडल्स होते हैं, सर्टिफिकेशंस होती हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स होते हैं, खाना होता है। हमने फ़ीस रखी सिर्फ 600 रुपये, और क्योंकि हमारी फाउंडेशन सब्सिडाइज्ड इवेंट करती है, तो हमने कहा कुछ हम पे करेंगे, कुछ स्टूडेंट पे कर दे। तो कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें 600 रुपये में क्या मिलता है पाकिस्तान में, लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। यानी कि उनको वो लोग समझते थे कि शायद ये स्कैम हो रहा है, ये स्कैम हो रहा है। बिल्कुल, मतलब लोगों को यकीन ही नहीं आता। और अगर हमें ये फ़ीस रख देता कोई 1500 2,000 रुपये, तो वो शौक से अच्छा ये पैसे पूरे हो रहे हैं। और हमारी एक बड़ी कौम ऐसी भी है जो कि मतलब कि खुश, कहीं जब आप खुश नहीं हो सकते हैं ना, तो आप किसी जगह पे खुश नहीं हो सकते हैं। एक आवाम ऐसी भी है जो कि बोल रही कि भाई आप को तो फ्री इवेंट करवाने चाहिए आपकी फाउंडेशन, और कुछ लोग इस बात में सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि भाई आपने इतनी कम फीस क्यों रख दी है। तो जिसने सेटिस्फाई नहीं होना ना, वो आपको कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता इंसान। देखिए, जिसको अपनी ग्रोथ की टेंशन है ना, वो सबसे बड़ी कीमत अपने वक्त की अदा करेगा। आपका वक्त सबसे बड़ी कीमत है। आप किसी भी स्किल को, किसी भी अपने मिसाल के तौर पे लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, डिजिटल स्किल है, आप सबसे बड़ी कीमत है ना वो अपने वक्त की देते हैं। अगर आप वक्त नहीं दे सकते ना, आप सीरियसनेस नहीं दे सकते, तो मैं क्या, एलन मस्क भी अगर आपको ट्रेनिंग देगा ना, फिर भी आप कामयाब नहीं हो सकते। ट्रू। देखिए, एलन मस्क ने भी खुद से हिम्मत की, खुद से मेहनत की। वो भी कोई इतना कोई, वो कहते हैं ना, डिग्री होल्डर उस तरह का पर्सन नहीं था। तो लेकिन जो भी आपका शौक है, अगर आप उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, उसी पे मेहनत करते हैं, तो आप कामयाब हो जाते हैं। बस हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। देखिए, हमारे जो मेन हमारा फोकस था ना यूथ के लिए, हमने इस चीज़ को शुरू किस लिए किया। हमारी यूथ सियासतदानों के हाथों या मजहबी रहनुमाओं के हाथों इस्तेमाल ही हो रही थी कई सालों से। मतलब मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा था। हमारी फाउंडेशन को तो 2013 में मेरे उस्ताद नजीब साहब हैं, उन्होंने फाउंडेशन का आगाज़ किया। तो मैंने आज से तकरीबन 9.5 साल पहले, 10 साल हो गए तकरीबन मैंने ज्वाइन की। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मतलब मेरे साथ नौजवान हाथ मिलाने वाले कम ही मिले। मुझे वो मिले लोग जो कि रिटायर हो चुके हैं, या जो फैमिली वाले हैं, वो इतनी सफ़ेद दाढ़ियाँ। हमारे अब्टाबाद में टीम बैठी है, सरदार अब्दुल रशीद, सरदार तारिक, सारे फैमिलीज वाले हैं, मज़हर भाई, सारे हमारे जो है ना नौजवान आए कि नहीं, नौजवान आ ही नहीं रहे थे। अच्छा, अब लेकिन मैंने ये देखा कि इधर एक सियासतदान कॉल करता है, नौजवान अपने घर बार पढ़ाई छोड़कर पहुंचे होते हैं। मैंने कहा यार, कम्युनिटी सर्विस में नौजवान नहीं आ रहा है, इधर से कोई मजहबी जमात को धरने की कॉल दे दे, या कोई सियासतदान धरने की कॉल दे दे, दूसरे शहरों से कितने मीलों का सफर तय। क्या रीज़न है, आपने कभी पूछा उनसे? देखिए, जहाँ तक मैंने इसके चीज़ के ऊपर रिसर्च किया, नौजवान से बात की, इंफॉर्मेशन की कमी है। हमारा नौजवान हिस्ट्री नहीं पढ़ता, जज्बाती नारों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। वो मैंने आपको पहले बात बताई ना कि जो इन्फ्लुएंसिव नौजवान है ना, इसको हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जितना कर सकते हैं, उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। और ये इन्फ्लुएंस जिस तरह का भी है, जब ये शिद्दत इख्तियार करता है ना, हम लोगों को शिद्दत पसंद लफ्ज़ एक नेगेटिव लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ। चाहे वो अच्छाई में शिद्दत पसंद है, चाहे वो बुराई में शिद्दत पसंद है, वो शिद्दत पसंद है। तो जब आप इखलाकियात से निकल जाते हैं ना, तो आपके पास जितना मर्जी शऊर हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होकर वापस खड़े हो सकते हैं, लेकिन जिन मुल्क की इखलाकियात गिर जाए ना, वो दोबारा खड़े नहीं हो सकते। ऐसे ही है। तो हमारे मुल्क के हमारे जो नौजवान हैं, नो डाउट बहुत लाइक, बहुत टैलेंटेड, लेकिन गलत जगह इस्तेमाल हो जाते थे। तो हमने ये किया कि हमने ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया कि हम यूथ को अपने साथ इंगेज करेंगे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, जिनमें अब ऑब्वियसली लीडरशिप हाइक है, तो इसमें एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है, इसमें लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं, टीम बिल्डिंग्स होती हैं, नेटवर्किंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि ना सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ को बल्कि उनके ज़रिए उनके माहौल में बेहतरी ला सकते हैं। और हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये था कि हमारे पास आने से पहले और हम हमसे जाने के बाद कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उनकी लाइफ में क्रिएट हो, बेशक माइनर सा चेंज हो, कि वो हमारे चैप्टर से होकर जब निकले तो एक एक्सपीरियंस ऐसा लेकर निकलें कि वो कहें यार, आने से पहले मैं कुछ था, जा किसी और सोच के साथ रहा हूँ।
हमारे पास अवार्ड्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें इमर्जिंग यूथ लीडर मेल, इमर्जिंग यूथ लीडर फीमेल। हाँ, ख़वातीन को हम बराबर कर रखते हैं। ख़वातीन में जितनी काबिलियत है शायद उतनी मर्दों में भी नहीं होगी। मैंने देखा आज की जो ख़वातीन है बहुत काबिल, बहुत टैलेंटेड या तारीफ हो रही है जी ख़वातीन की। इसमें वॉइस ऑफ इन्फ्लुएंस, ट्रेल स्पिरिट, एक पुशअप कंपटीशन का होता है, स्टार ऑफ करेज होता अच्छा। है। इसमें कंपटीशन लड़के और लड़कियों के सेपरेट सेपरेट कंपटीशंस होते हैं। अच्छा, इसमें उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी होते हैं और दिमागी तौर पर भी। स्पोर्ट्स में आप क्या उसमें कर रहे हैं? स्पोर्ट्स में हमारा, क्योंकि मैं खुद नेशनल एथलीट पाकिस्तान का रह चुका हूँ 100 मीटर्स का, जी जी। और इसमें हमारा टारगेट है वो आगे ये है कि चैप्टर 6 या 7 में हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हम कोलैबोरेट करें और जिना स्टेडियम में हम लोग हाइक के बाद जिना स्टेडियम में एथलेटिक्स के इवेंट करें। देखिए हमारे एथलेटिक्स को मैं इसलिए टारगेट करता हूँ हमेशा। अब ये एक बड़ी गहरी चीज़ है, सारी स्पोर्ट्स को हम चाहते हैं। देखिए ये इसके पीछे एक रीज़न है। अच्छा, देखिए हमारे मुल्क एथलेटिक्स इज क्वीन ऑफ ऑल गेम्स। आप देखेंगे ओलंपिक्स में एथलीट्स ही होते हैं जो कि फिजिकल फिटनेस में सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारे मुल्क में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट का फ़रोग है ना, आप देखें रशिया, चाइना तरक्की के दौर में सबसे आगे लीड कर रहे हैं। क्रिकेटिंग देखी है आपने उनकी? नहीं होगी उनकी। क्यों नहीं होगी? असल में क्रिकेट को प्रमोट ही इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, जुआ लगता है, सट्टा लगता है। लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ को प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेसमैन इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स इसको प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको इसका रिवॉर्ड मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन देखिए स्पोर्ट्स का रिवॉर्ड फिटनेस होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ये बात, स्पोर्ट्स का मकसद ही है, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री ही है। नौजवान को स्पोर्ट्स में डाला इसलिए क्या, स्पोर्ट्स और गेम में इसलिए मैं फ़र्क समझता हूँ कि ये क्रिकेट और लूडो में मैं कोई फ़र्क नहीं समझता। एक 10 साल का एक्सपीरियंस बैट्समैन भी है ना, वो भी 3 दिन पहले जिसने बॉलिंग शुरू की है उससे पहली बॉल पे बोल्ड हो सकता है। लेकिन एथलेटिक्स में ऐसा नहीं है। एथलेटिक्स में अगर आपने 365 दिन ट्रेनिंग की है ना, तो आप 355 दिन ट्रेनिंग वाले से जीत जाएंगे। कहते हैं कि जो भी आपने सोचा है वो डेफिनेटली अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए बहुत अच्छा हो, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। असल जो मकसद है वो हमारा यही है, हम सब का यही मकसद है। थैंक यू सो मच, आप शो पर आए, बहुत अच्छा लगा। और हमेशा की तरह शो का टाइम जो है वो पता ही नहीं चला कहाँ गया, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग गपशप चल रही होती है हमारी यूथ के हवाले से, और हमारी यूथ भी बहुत इंटरेस्ट लेके सुन रही होती है। इसके साथ ही जो शो का टाइम ख़त्म होता है, आप सबसे बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।